अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। डॉक्टर उस्मान आपके साथ हाज़िर है। आजकल एक डिज़ीज़ जो बहुत ज़्यादा आम है, जिसे उर्फ़ आम में गम्बोरो कहते हैं और इन्फेक्शियस बर्सल डिज़ीज़ उसका नाम है। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि चूँकि ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा आम है, तो भाइयों से एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लिया जाए, उनको बता दिया जाए ताकि उसकी शनाख्त और उसके इलाज में आसानी हो। और जो कुछ सॉल्यूशन हमारे पास हैं उस डिज़ीज़ के हवाले से, वो भी आप भाइयों के साथ शेयर करना मकसूद है। तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बर्ड की जो क्लिनिकल अपीयरेंस है, फिज़िकल अपीयरेंस वो इस तरह की होती है। बर्ड जो है उस ऑफ फेदर होता है, उसके पर खड़े हुए होते हैं, गर्दन उसने दबाई हुई होती है, आँखें बंद होती हैं और बर्ड जो है वो अ, चिल फ़ील करता है, उसको सर्दी लगती है, बर्ड को बुखार होता है और वाटरी डायरिया होता है वाइट कलर का इसमें। और ये डिज़ीज़ अमूमन तीसरे हफ़्ते से लेकर और छठे हफ़्ते तक किसी भी वक़्त में ये हो सकती है। और जो ज़्यादा इसका दौरानिया है, ज़्यादा ख़तरा वो 28वें दिन से लेकर 36-38 दिन तक इसका ज़्यादा ख़तरा होता है। तो इसमें पहली चीज़ तो है कि इसका डायग्नोसिस, इसकी शनाख्त कि आप इसकी शनाख्त कैसे करेंगे? तो उसमें कुछ क्लिनिकल साइन्स तो जैसे आपको तस्वीर में दिखाया गया है कि उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इस तरह होंगी और उसके बाद जो दूसरा इसमें है वो है इसके पोस्टमार्टम लीजन्स। तो जब आप बर्ड का पोस्टमार्टम करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको सबसे जो इसका क्रिटिकल लीजन है वो इसके बरसा पे है। बरसा एक इम्यून सिस्टम का बड़ा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो कि एक ऐसे खुलिये पैदा करता है जो बर्ड के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। एंटीबॉडीज़ वो अज्जा होते हैं जो बर्ड की क़ुव्वत मुदाफ़अत में अहम किरदार अदा करते हैं और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया और वायरस के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। तो जब इस ऑर्गन पे हमला होता है वायरस का और ये जो ऑर्गन है ये डैमेज हो जाता है, तो बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। यानी कि बर्ड के जो इम्यून सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स स्पेसिफिकली जो कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, वो बनना ख़त्म हो जाते हैं और बर्ड जो है उसकी इम्यूनिटी जो है फिर वो उतनी अच्छी नहीं रहती और बहुत सारी दूसरी बीमारियां जो हैं वो भी इस पे गालिब आ जाती हैं। तो इसमें बर्ड जो है वो ऑफ फीड हो जाता है, मोर्टालिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है शुरू में। चूँकि आपको पता है जो वायरल डिज़ीज़ जितनी भी हैं उसमें एंटीबायोटिक का कोई किरदार नहीं होता, लेकिन हमें दूसरे तीसरे दिन से एंटीबायोटिक भी लाज़मी देना होती हैं ताकि जो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। तो इसके लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते जाते हैं कि बर्ड में क्या-क्या उसमें शिकायतें होती हैं और हमने उसको कैसे-कैसे दूर करना होता है। तो सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि इसमें बर्ड का जो बॉडी टेम्परेचर है, जो बुखार है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए किसी अच्छी एंटीपायरेटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एंटीपायरेटिक के लिए हमारे पास ये प्रोडक्ट है प्रो नरिश प्लस, ठीक है? इसमें इसमें पाइपरलॉन्गम का एक्सट्रैक्ट है जो कि एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सोज़िश को, बुखार को, दर्द को ये ख़त्म करता है। इसके अलावा क्लोरोजेनिक एसिड है जो कि एंटी स्ट्रेसर है। ये बर्ड में मौजूद जो स्ट्रेस होता है उसको ख़त्म करता है और बर्ड को फ़ीड और पानी की तरफ लेकर आता है। और इसमें दूसरे जो मल्टीविटामिन्स हैं और विटामिन सी है, वो बर्ड को जो है उसमें डिहाइड्रेशन और जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म करते हैं और जो बर्ड में बीमारी की वजह से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, ये उनको न्यूट्रलाइज़ करते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होता है कि इसमें इस बीमारी में बहुत ज़्यादा गुर्दों की सोज़िश पाई जाती है। गुर्दे बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, तो उन गुर्दों की सोज़िश को कम करने के लिए किसी अच्छे फ्लशर की, क्लीनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारे पास है प्रोटॉक्स। प्रोटॉक्स ऐसा वाहिद वेटनरी का फ्लशर है जिसमें क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है। ये क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट क्या है? ये एंटी इन्फेक्टिव है, इन्फेक्शन को कम करता है
और ये मुरक्कब जो है अब तक सिर्फ़ इंसानों में पाया जाता था। इंसानों की जो मेडिसिन है जैसे कि आपको क्रैनबेरी के साशे मिलते हैं जो मोस्टली यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्फेक्शन के दौरान में देते हैं। तो ये क्रैनबेरी इसमें पाया जाता है, ये प्रोडक्ट ना सिर्फ़ गुर्दों की सोज़िश को कम करती है बल्कि जो फ़ासद मादे हैं उनके इख़राज में भी बहुत ज़्यादा किडनीज़ को हेल्प आउट करती है। और जो उसकी सोज़िश और जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है उसको कम करती है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है बर्ड आपको पता है चूँकि ये जो ऑर्गन है ये इम्यूनिटी से मुतल्लिक है। ये अ इम्यूनिटी से मुतल्लिक है तो जो एक अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर जो कि क़ुव्वत मुदाफ़त को इंक्रीज़ कर सके, इम्यूनिटी को एनहांस कर सके, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो तीसरी जो प्रोडक्ट है सबसे ज़रूरी वो है ये आपका इम्यूनो मॉड्यूलेटर। ये एक इंतहाई इंतहाई शानदार इम्यूनिटी बूस्टर है। हम इसको टेस्ट कर चुके हैं और ये टेस्टेड एंड अप्रूव्ड है और बहुत सारी जगहों पे ख़ुसूसन आईबीडी के केस में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बाकी डिज़ीज़ेज़ में भी इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं, लेकिन ख़ुसूसन आईबीडी में इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बर्ड का फ्लॉक बैठ गया हो, ऑफ फ़ीड हो गया हो, ऑफ वाटर हो गया हो, तो इसके बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट्स हैं। ये प्रोडक्ट बर्ड में एक नई रूह, एक नई जान फूँक देती है, बर्ड दोबारा से खड़ा हो जाता है, फ़ीड और पानी पे आ जाता है और बर्ड आप जानते हैं अगर फ़ीड और पानी अपना लेता रहे, तो वो बीमारी के असर से बाहर निकल आता है। तो ये मोहतरम आज तक के लिए ये था, ये तीनों प्रोडक्ट्स आपके गोशगुज़ार कर दिए हैं। इसके अलावा आखिरी जो प्रोडक्ट है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए वो हमको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने शेयर किया है टायलोडॉक्सी का फ़ार्मूला कोलेस्टीन और ब्रोमेक्ज़ीन के साथ। तो इसमें आपने सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कॉप अप करने के लिए ये मेडिसिन भी देनी है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप मेरे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर दिया गया है और जिस भाई को भी ज़रूरत हो, को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई सवाल हो, तो मुझसे राब्ता कर सकता है। बहुत शुक्रिया।